कैसे हो प्यारे बच्चों सभी। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 में विज्ञान का जो पहला चैप्टर है उसका टॉपिक चल रहा था हमारा विस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपके यूपी बोर्ड में भी आता है, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई सा ही बोर्ड हो, 10th क्लास में आता है। और आपके बीपीएससी टीजीटी में भी आता है ये क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये ज़्यादातर क्वेश्चन रेलवे में भी चलता है आजकल। और इसमें क्या होता है, जो विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं ये दो प्रकार की होती है, दोनों ही प्रकार इसमें बताए जाएंगे। तो इसमें होता है, इसकी परिभाषा है, छोटी सी परिभाषा है, इसमें एक तत्व दूसरे तत्व की जगह लेता है। छोटी सी परिभाषा है, इसमें एक तत्व जो होता है दूसरे तत्व की जगह ले लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब ये होती हैं दो प्रकार की, मैं उसके एग्जाम्पल कराऊंगा। पहला है ए प्लस बी सी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ए जो है बी का स्थान ले लेगा इस टाइप से, तो हो जाएगा ए सी और प्लस बी हो जाएगा बाहर। तो ये कैसी होती है, ये होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी एकल विस्थापन। एकल विस्थापन में हमेशा सबसे बड़ी पहचान ये है कि एकल विस्थापन में हमेशा एक सिंगल तत्व होता है हमेशा ही, और एक क्या होता है, कंपाउंड होता है। और दूसरी तरफ भी क्या होगा, इसमें सिंगल तत्व होगा। जबकि अगर हो द्वितीय विस्थापन यानी ए बी प्लस सी डी, तो ये ए सी हो जाएगा, ए सी और प्लस बी डी। तो इसमें क्या होता है, द्वितीय विस्थापन में दोनों तरफ भी क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। जबकि एकल विस्थापन में एक कंपाउंड एक तत्व होता है, ये इसकी पहचान है, इसमें सिंगल रहेगा। और इसमें क्या होता है, द्वितीय विस्थापन में दोनों चीज़ हमेशा डबल ही चलती है, यानी दोनों तरफ क्या होंगे, पदार्थ ही होते हैं, इसमें कोई भी सिंगल एलिमेंट नहीं होता। जैसे तो ये क्या है, द्वितीय विस्थापन, बहुत ही अच्छी पहचान, इसमें क्वेश्चन चलता है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसमें आपका जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यानी एकल विस्थापन, इसके हम एग्जाम्पल कराएंगे। जैसे ये मान लो पहली रिएक्शन, इसे मान लो Zn और प्लस FeSO4। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो जिंक है ये आयरन को विस्थापित कर देगा और खुद इसके स्थान पर आ जाएगा इस टाइप से। तो हो जाएगा Zn SO4 और प्लस Fe। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, जो जिंक का स्थान है वो आयरन से ऊपर है, और हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर की एलिमेंट होते हैं वो अपने नीचे से नीचे वाले एलिमेंट को विस्थापित कर देते हैं हमेशा, क्योंकि उनकी पावर ज़्यादा होती है। दूसरा है Fe प्लस Pb NO3 का होल ट्वाइस। और तो इसमें ये रिएक्शन है, ये क्या है, ये लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट, और ये क्या, आयरन है। तो इसमें क्या होगा, Fe का जो स्थान होता है वो Pb से ऊपर होता है, और हमेशा Pb ऊपर वाली जो मेटल्स होती है नीचे वाली मेटल्स को हमेशा विस्थापित कर देती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें Fe NO3 का होल ट्वाइस, और इसमें क्या बचा, Pb निकल जाएगा बाहर, ये होता है लेड, सीसा। तो ये होता है एकल विस्थापन। एकल विस्थापन की यही पहचान है कि एक कंपाउंड एक एलिमेंट, एक कंपाउंड एक एलिमेंट, इसमें हमेशा दोनों तरफ सिंगल एलिमेंट जरूर चलेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, एकल विस्थापन। ऐसे ही
Pb है और आपका CuCl2 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, Pb कॉपर को विस्थापित कर देगा, इस टाइप से हो जाएगा PbCl2 और Cu बाहर हो जाएगा, क्योंकि कॉपर का जो स्थान है वो हाइड्रोजन से नीचे होता है। अगर हो Cu प्लस 2AgNO3, ये कॉपर है और ये क्या, सिल्वर नाइट्रेट है। तो इसमें क्या होता है, ये कॉपर का जो स्थान है सिल्वर से ऊपर है, इसलिए ऊपर वाली मेटल्स हमेशा नीचे वाली मेटल्स को क्या होता है, विस्थापित कर देती है। तो इसमें हो जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइज और ये हो जाएगा 2Ag। इसमें क्या करा, कॉपर ने सिल्वर यानी चांदी को विस्थापित कर दिया और उसके स्थान पर यहाँ आ जाता है, तो हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट और ये हो जाएगा सिल्वर यानी चांदी। देखो कितनी अच्छी पहचान है। हर एक इक्वेशन में, हर एक केमिकल रिएक्शन में दोनों तरफ क्या होता है, सिंगल एलिमेंट होता है। इधर देख लो, इधर देख लो, इधर भी देख लो, कहीं भी देख लो आप, अभिकारक हो या उत्पाद हो, इसमें हमेशा दोनों तरफ सिंगल एलिमेंट हमेशा ही चलेगा। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एकल विस्थापन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब है 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 MnO2। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 2Al2O3 और प्लस 3Mn। 4 An है तो 2 दूनी 4 होगा। ऑप्शन कितने, 2 3 दूनी 6, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 तिया 6। 3 ही क्या, मैग्नीज है, बाहर हो गए। देखो यहाँ भी क्या सिंगल एलिमेंट और ये भी क्या सिंगल एलिमेंट है, तो ये भी क्या है, एक सिंगल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन है ये भी। इसमें हमेशा दोनों तरफ सिंगल ही एलिमेंट चलता है, विस्थापित हो या ना हो, लेकिन विस्थापित होते हैं इसमें, तो बात ये है। अब आता है आपका ZnSO4, Zn प्लस H2SO4। तो इसमें क्या हो जाएगा, जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और खुद इसके स्थान पर आ जाएगा, तो हो जाएगा इस टाइप से ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। ये ऊपर का चिन्ह होता है गैस का होता है, और Cl2 प्लस 2KBr। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो क्लोरीन है ये पोटेशियम को विस्थापित कर देगी और ये हो जाएगा इस टाइप से 2KCl पोटेशियम क्लोराइड और Br2 हो जाएगा इसमें अलग। देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा सिंगल एलिमेंट चलता है, सिंगल 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 भी सिंगल सिंगल सिंगल, इसमें सिंगल जरूर चलेगा। ये इसकी पहचान है, सबसे अच्छी पहचान इसकी है। अब आता आपका द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं। दूसरी है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। वीडियो बन रही है ना। तो दूसरी क्या है, ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें 2 बार विस्थापन होता है, दोनों ही तरफ क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। इसमें कोई भी एक साइड में सिंगल एलिमेंट नहीं होता, ये इसकी पहचान है।
तो इसे लिखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दोनों ही तरफ क्या होता है, हमेशा कंपाउंड होते हैं। जैसे AB प्लस CD, तो ऐसा हो जाएगा AC प्लस BD। ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, यानी अभिकारक की तरफ भी कंपाउंड होंगे और जो उत्पाद बनता है उसकी तरफ भी क्या होंगे, दोनों कंपाउंड होंगे। इसमें कोई भी सिंगल एलिमेंट नहीं होता, यही इसकी सबसे अच्छी पहचान है। जैसे Na2SO4 और प्लस आपका हो जाएगा BaCl2, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। सोडियम आ जाएगा क्लोरीन के साथ और बेरियम आ जाएगा SO4 के साथ, तो हो जाएगा 2NaCl हो जाएगा और बेरियम सल्फेट। ये क्या होता है, एक साल्ट है जिसे हम घरों में यूज करते हैं, डेली खाने में यूज करते हैं, नमक। PbNO3 का होल ट्वाइस और 2Ki पोटेशियम आयोडाइड, और ये क्या है, लेड नाइट्रेट है ये। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Pb आयोडीन के साथ हो जाएगा इस टाइप से, तो हो जाएगा PbI2 और ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट 2KNO3। देखो दोनों तरफ क्या है, दोनों ही तरफ इसमें कंपाउंड होते हैं, सिंगल एलिमेंट इसके अंदर होता ही नहीं है। ये इसकी सबसे अच्छी पहचान है द्वितीय विस्थापन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। AgNO3 और NaCl, तो इसमें क्या हो जाएगा, Ag Na को विस्थापित कर देगा और खुद Cl के साथ हो जाएगा इस टाइप से, तो हो जाएगा AgCl और NaNO3। सोडियम नाइट्रेट और ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। देखो इसमें कितनी अच्छी पहचान है, दोनों ही तरफ कंपाउंड होते हैं। इसमें द्वितीय विस्थापन की यही पहचान है कि उसमें दोनों तरफ क्या होंगे, कंपाउंड होंगे, सिंगल एलिमेंट इसके अंदर होता ही नहीं है कोई सी भी साइड में हमेशा। अब है PbNO3 का होल ट्वाइस और Na2SO4 तो इसमें क्या हो जाएगा, जो Pb है ये सोडियम को विस्थापित कर देगा और सोडियम इसे विस्थापित कर देगा, यानी एक दूसरे को विस्थापित कर देंगे और इसमें क्या हो जाएगा, एक दूसरे के स्थान पर आ जाएंगे स्टेप से, तो हो जाएगा PbSO4 और 2NaNO3। सोडियम नाइट्रेट है और ये क्या है, लेड सल्फेट है, और ये क्या है, लेड नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट। तो दोनों तरफ क्या है, इसमें कंपाउंड है, कोई सिंगल एलिमेंट है ही नहीं, यही इसकी पहचान होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BPSC में तो चलता ही है, बिहार का जो टीचिंग का एग्जाम होता है TGT का, उसको चलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आता आपका CuSO4 और आपका है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, और ये कॉपर सल्फेट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा या हाइड्रोजन कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे होता है, इसलिए हाइड्रोजन कॉपर को विस्थापित कर देगा और खुद इसके स्थान पर आ जाएगा और कॉपर यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CuS और H2SO4। ये होता है तेजाब, हार्ड एसिड है
जो घर की जो बैटरी होती है, बैटरी जो जिससे लाइट इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है उसमें यूज होती है, घर की बैटरी में, घर की बैटरी। और ये क्या है, कॉपर सल्फाइड। अब है आपका HCl, इसे बाद में कराएंगे। BaOH का ऑल्ट वाइज और आपका 2NH4Cl है। तो इसमें क्या हो जाएगा, NH4 यहाँ आ जाएगा, यानी NH4 और Ba में एक दूसरे में क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा, विस्थापित हो जाएंगे एक दूसरे से। तो हो जाएगा BaCl2 और क्या हो जाएगा NH4OH, NH4OH। अब O कितने हैं, OH कितने, 2, NH4 भी कितने, 2, तो हो जाएगा 2NH4। तो ये क्या है, बेरियम क्लोराइड, और ये क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो लिखेंगे इसे बेरियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। इंपोर्टेंट है, दोनों ही तरफ के चलेंगे, इसमें कंपाउंड चलेंगे। सिंगल एलिमेंट इसके अंदर होता ही नहीं है द्विविस्थापन में। एकल विस्थापन में क्या होता है, एक तरफ एक एलिमेंट सिंगल और एक कंपाउंड होता है। HNO3, ये क्या होता है, हार्ड एसिड होता है, और NaOH। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बेस है और ये एसिड है, तो ये NaNO3 हो जाएगा, NaNO3 और प्लस OH और H एक साथ हो जाएंगे, तो वाटर बाहर हो जाएगा। और ये क्या है, एक साल्ट है, ये भी एक लवण है। और ये कैसे अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें एसिड और बेस की रिएक्शन, तो ये क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये भी, क्योंकि इसमें एक एसिड यूज हुआ है और एक बेस यूज हुआ है, तो इससे क्या बना, साल्ट और वाटर बनता है। अब है CH3, COOH, और ये है आपका NaOH। ये हार्ड बेस है और ये सॉफ्ट एसिड है, तो इसमें क्या हो जाएगा, H बाहर हो जाएगा और इधर Na आ जाएगा, तो इस टाइप से हो जाएगा ये CH3 COONA और प्लस इधर का H और इधर का OH एक साथ हो जाएंगे H2। और ये कैसी की रिएक्शन है ये भी, क्योंकि इसमें भी क्या है, एसिड है और ये क्या है, बेस है। जहाँ एसिड और बेस मिलते हैं तो वहाँ क्या होता है, वाटर बनता है और आपका एक साल्ट बनता है, लवण बनता है। तो ये भी क्या है, एक लवण है यानी साल्ट है, और ये क्या है, पानी। जहाँ इस टाइप की रिएक्शन होती है तो समझ लो वो भी क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और इसकी लास्ट रिएक्शन है आपकी HCl प्लस NaOH। दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड और बेस। तो यहाँ से NaCl बाहर हो जाएगा, Cl, और ये क्या बचा, H और OH, तो H2 बन जाएगा। ये भी क्या है, साल्ट है, नमक है, जिसका हम खाने में यूज करते हैं। तो ये इस प्रकार आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। एकल विस्थापन में क्या होता है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड होता है दोनों साइडों में, जबकि द्विविस्थापन में क्या होता है, दोनों तरफ क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, डबल डबल। तो ये इसकी विशेषताएं थी और बड़ी अच्छी रिएक्शन होती है। ये आपके BPSC में भी आते हैं, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका ये बिहार बोर्ड में, TGT में। मैंने खुद एग्जाम दिया था BPSC का, TRE 3.0 का जो प्री एग्ज़ाम है मैंने दिया है वो भी, उसमें मेरे 105 नंबर है, जिसे बोलते हैं स्टेट।
टीजीटी का जो स्टेट है उसमें मेरे 105 नंबर है, मैंने दिया था, उसमें कई क्वेश्चन आए थे विस्थापन अभिक्रियाओं से। और इसमें जो आपका सुपर टेट होगा यानी 4.0 के लिए 0, उसमें भी ये आपके क्वेश्चन आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।